हम पढ़ेंगे आज फूल के विषय में। पौधे का प्रजनन अंग को फूल कहते हैं। ये पौधे का प्रजनन अंग होता है, इसी के द्वारा फल का निर्माण होता है, इसी के द्वारा फल बनता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। वह दल पुंज, नंबर 2 दल पुंज, नंबर 3 पुंमंग, नंबर 4 है जायांग। पुष्प के 4 भाग हो गए, वाह दल पुंज, पुंमंग और जायांग। पुंमंग को नर वाले भाग को पुंमंग कहते हैं और मादा वाले भाग को जायांग कहते हैं। अब हम पुष्प के विषय में पढ़ लेते हैं। जो टहनी से लगा हुआ भाग होता है, जो टहनी वाला भाग होता है, ए वाला भाग, इसको कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं इसको? वृंत। वृंत से ऊपर ए वाले भाग को जो गोल सा होता है उसे कहते हैं पुष्प आसन। पुष्प आसन मतलब पुष्प का आसन, पुष्प इसी पे बैठा रहता है। बैठने वाले भाग को क्या कहते हैं? पुष्पासन। फिर इसके बाद ये हरा वाला भाग, ये जो वाह दल पुंज होता है वो हरा होता है। ये क्या खाता है? ये जो कोढ़ी होती है, कली होती है, कली को भोजन की व्यवस्था करता है। भोजन इसी के द्वारा बनता है क्योंकि यह हरा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसके द्वारा फूल जो होता है, जो छोटा होता है, तो इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाता है। इसके बाद जो रंग बिरंगे पत्ते होते हैं, इसमें ये रंग बिरंगे पत्ते होते हैं, इसको कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं? इस वाले भाग को दल पुंज कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? दल पुंज। और इसके अंदर इस वाले भाग को कहते हैं पुंमंग। इस वाले नर वाले भाग को क्या कहते हैं? पुंमंग। पुंमंग जो होते हैं संख्या में ज्यादा होते हैं। मादा जायांग की अपेक्षा में पुंमंग ज्यादा होते हैं। मादा वाले भाग को कहते हैं जायांग। ठीक है, समझ में आ गया? इस वाले भाग को कहते हैं डंठल से, जो तने से लगा होता है, डंठल एक, इसको कहते हैं वृंत। इसके ऊपर वाले जो कोढ़ी वाला भाग होता है, इसको कहते हैं पुष्पासन, मतलब पुष्प के बैठने का आसन। इसके बाद ये जो निकला होता है भाग, इसको कहते हैं वाह दल पुंज। ये हरे रंग का होता है। ये जो पुष्प होता है, इसको भोजन की व्यवस्था यही करता है। हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ये अपना भोजन बनाता है। जब पुष्प बड़ा हो जाता है तो ये सूख जाता है। ठीक है, इसके बाद जो रंग बिरंगे होते हैं उसे कहते हैं दल पुंज। पत्तियां इसको दल पुंज कहते हैं। नर वाले भाग को पुंमंग कहते हैं, मादा वाले भाग को जायांग कहते हैं। जो रात में खिलते हैं पौधे, पुष्प, वो बहुत महकने वाले, सुगंध वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कीटों को आकर्षित करना है। किस लिए होते हैं? वो कीटों को आकर्षित करते हैं। और जो दिन में खिलते हैं पुष्प, वो रंग बिरंगे होते हैं, वो रंग बिरंगे होते हैं। अब हम अलग अलग भाग पढ़ लेते हैं। ये पुंमंग वाला भाग है, मतलब नर वाला भाग, इसको कहते हैं मादा भाग। नर वाले भाग के जो इस वाले भाग को जो यहां से निकलता है, इसको कहते हैं पुंकेसर। और जो गोल सा होता है, इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश में जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसे कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। ये हो गया पुंमंग वाला भाग। अब मादा वाला भाग देखते हैं। ये नीचे से कटोरी जैसा होता है। ये वाला भाग जो इसका है जायांग का, एक कटोरी के समान होता है। ठीक है, इसके बीच वाले भाग को वर्तिका कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में होता है, इसको वर्तिका कहते हैं। इसको वर्तिका कहते हैं।